बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूशी पढ़ता है बरोज़ क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत पहुँच कर रहेगी। सल्लु अल हबीब। कभी कभी दूध की रस्सी पीना भी सुन्नत मुबारक है। एक सुन्नत पर अमल करने की इंशाअल्लाह 100 चीज़ों का स्वाब मिलेगा। राशिद अतारी नूरी दवा खाना की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खे। आज इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा वो जो वालिदैन है ना, ऐसे वालिदैन जो बड़े परेशान रहते हैं बच्चों की वजह से। क्या करते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? उनके छोटे बच्चे या बच्ची है ना, वो पेशाब करते हैं बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर पेशाब किया, चारपाई के ऊपर पेशाब कर दिया, और कई तो बड़े बड़े हो जाते हैं। ये बीमारी भी होती है, खानदानी बीमारी भी होती है, तो बड़े ज़्यादा तकलीफ होती है। बड़े बड़े जो बच्चे हो जाते हैं उनके पेशाब कितनी ज़्यादा स्मेल आती है, तो माँ बाप को तकलीफ होती है, ज़्यादा बुरा भला कहते हैं उनको, तो बेचारे बेचारे वो बेबस होते हैं। मैं को आपको कुछ अर्ज करूंगा, उस पर आप इंशाल्लाह अमल कीजिएगा। एक नुस्खा बताऊंगा आपको, इससे इंशाल्लाह वो पेशाब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो ये कोशिश करें उनको समझाएं कि यार देखो आप मशे बड़े हो गए हो, बिस्तर में पेशाब करना अच्छी बात नहीं है। शाम की नमाज के बाद ना कोशिश करें शाम की जो खाना शाम का रात का वो जल्दी खा लें। वो समझ लगे जब आप सोती है ना बच्चे, 2 घंटे पहले खाना खा लें आप, और 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले कुछ खाएं ना, और शाम के बाद ना पानी कम पिए, दूध का इस्तेमाल खत्म कर दें, पानी कम पिए बच्चे वो, ठीक है। जब आपको सोती है ना बच्चे वो, उनको कोई शी करके सो, पेशाब करके सोएंगे ना जब इंशाल्लाह, फिर भी पेशाब नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप करना क्या, आपने एक चीज मिलती है सफेद तिल, जो हम खाते हैं नान खाते हैं, नान में तिल लगे होते हैं, नान के ऊपर तिल लगे होते हैं, वो तिल लेने हैं आपने। सफेद तिल में आप मिल जाएगा पंसार स्टोर से, सफेद तिल लेने हैं आपने। सफेद तिल कितने लेने हैं आपने? वो आपने लेने हैं 50 ग्राम सफेद तिल ले लें। एक चीज है भुने हुए काले चने, सफेद तिल भी अच्छी है पेशाब के लिए, बहुत अच्छी है पेशाब के लिए। जिनका ज़्यादा पेशाब आता है ना, वैसे ज़्यादा पेशाब आता है जो बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी औरतें जो खवातीन हैं, उनकी भी अच्छी हैं। सफेद तिल भी बहुत अच्छी हैं, काले चने भुने हुए बहुत अच्छे हैं। 50 ग्राम काले चने भुने हुए, 50 ग्राम तिल लेके ना इनको पीस लीजिएगा, आप पसवा लीजिएगा। और एक चीज है वो है गुड़, गुड़ लेने आप, तो ना गुड़ में मिक्स कर लें इसको, थोड़ा सा देसी घी ले लें। ये तीनों चीजें ना, गुड़ भी 50 ग्राम लेना है आपने, गुड़ 50 ग्राम, काले चने भुने 50 ग्राम, और तिल 50 ग्राम सफेद तिल, सबको 50 पे नहीं 150 बनेगा। इसको पीस के हम 10 से पीस लें, मशीन में ग्राइंड कर लें, रख दिया आपने। अब इसको 50 ग्राम देसी घी में ना भून लें। भूनने के बाद ना जो बच्चा ना, वो बच्चा या बच्ची छोटी है, 1 चम्मच रात को सोने से 2-3 घंटे, शाम की नमाज के बाद ना, मगर की नमाज के बाद 1 चम्मच उसको दे दें आप पानी के साथ, और ये हफ्ता कर लें आप इंशाल्लाह। कोशिश करें उनको कहकर यार पेशाब करके सो, आप पानी कम पिलाएं, उनको खाना जल्दी खिला दें आप, ठीक है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ना उनका पेशाब खत्म हो जाएगा। जिनको ज्यादा पेशाब आता है वो भी नुस्खा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, उनके लिए भी अच्छा है। देखो एक होता है पेशाब ज्यादा आता है ना, एक होता है सर्दी में, देखो बड़ी सर्दी में साल बार बार पेशाब आ रहा है ना, तो ये बीमारी नहीं होती है। अगर एक दिन में ना 5-6 साल बाद पेशाब आए ना सर्दियों में, तो ये बीमारी नहीं होती। क्यों? कि ज्यादा पसीना नहीं आता है, वो पेशाब की नहीं रास्ते निकल जाता है। अब जो गर्मी है, गर्मियां आ रही हैं, जिनको गर्मी में पेशाब आता है ना, गर्मी में 10-15-20 में पेशाब आ रहा है, समझ कि ये ना कमजोरी होती है मिसालने की, गर्मी होती है, कमजोरी भी होती है मिसालने की, तो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि ये तो ज्यादा बार पेशाब आना अच्छी बात नहीं होती है, इससे बड़े बीमारी पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी ये पेशाब जैसी मूजी बीमारी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि